हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। फिर से आपका स्वागत है। और आज हम मैथ का एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लेके आए हैं, एलिमेंट्री शेप्स का। जी हाँ, वो एलिमेंट्री शेप्स जिनका यूज़ अक्सर हम मैथ में करते ही रहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज इसको हम सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स नो इट। सो आज हम क्या समझेंगे? सबसे पहले आज हम पॉलीगन को समझेंगे कि पॉलीगन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या होता है पॉलीगन्स। सो सिंपल अगर लैंग्वेज में कहूँ, सो पॉलीगन्स आर अ प्लेन शेप। प्लेन शेप का मतलब टू डायमेंशनल शेप, जिसमें केवल दो ही डायमेंशंस होते हैं, फर्स्ट लेंथ एंड देन ब्रेथ। ऐसे शेप्स को हम पॉलीगन्स कहते हैं। लेकिन किसी भी पॉलीगन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो कौन सी होती हैं? पहला होता है आपका साइड्स, यानी पॉलीगन्स में साइड का होना कंपलसरी है। दूसरा होता है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती हैं? जहाँ पर दो लाइनें आपस में आके ज्वाइंट होती हैं, उनको हम वर्टिसेस कहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ अ डायगोनल। डायगोनल वो लाइंस होती है जो दो वर्टिसेस को आपस में ज्वाइंट करती है। और ये कैसे ज्वाइंट करती है, अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। सो वहीं पे अब हम डिस्कस करते हैं द टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कि पॉलीगन्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम क्लासीफाई टू टाइप पे करेंगे। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी कि अगर हम शेप को देखते हैं तो शेप के अकॉर्डिंग इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो शेप्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो पहला हम लेते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर, यानी कि रेगुलर एंड इरेगुलर। अब रेगुलर और इरेगुलर में डिफरेंस क्या होता है? रेगुलर शेप वो होते हैं जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक पेंटागन बनाया है, राइट। अब इस पेंटागन में इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो ऐसे शेप्स को हम क्या कहेंगे? रेगुलर। और वहीं अगर मैं दूसरा शेप लेता हूं, मैं एक और पेंटागन बनाता हूं। अब इसमें देखिए, तो जितनी भी साइड्स हैं वो डिफरेंट साइज की हैं, यानी कि ऑल साइड्स आर अनइक्वल, नॉट इक्वल, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन, और दिस इज अ इरेगुलर पॉलीगन। तो ये बिल्कुल इजी है इनको आइडेंटिफाई करना, रेगुलर और इरेगुलर के बेस पे। वही सेकंड अगर हम डिस्कस करें, सेकंड पॉइंट, तो सेकंड होता है हमारा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉनकेव ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जिसमें लाइंस जो है वो अंदर की तरफ बेंट होती हैं। तो जैसे मैंने ये शेप बनाया है, ये भी एक पॉलीगन है क्योंकि इसमें साइड्स है और इसके वर्टिसेस इनको हम कहते हैं, जहाँ पर लाइंस आपस में या साइड्स आपस में ज्वाइंट होती हैं। अब ये अंदर की तरफ बेंट हुआ है, इसलिए इसको हम कॉनकेव कहते हैं। और वहीं अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स क्या होगा? सेम ऐसे बना देंगे, इसमें जो अंदर के साइड की जगह पे बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, यानी कि वो बाहर की तरफ बेंट होगा। तो ऐसे शेप्स को हम कॉन्वेक्स शेप कहते हैं। तो ये तो हो गया ऑन द बेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। देन वहीं पे थर्ड और होता है, थर्ड वन इज अ सिंपल पॉलीगन एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीगन। अब जैसे नाम से पता चला, सिंपल मीन सिंपल, जैसे कोई सा भी एक सिंपल सा शेप बना दो, ये पॉलीगन बन गया। और वहीं पे कॉम्प्लेक्स का मतलब हमने कोई डिफिकल्ट सा पॉलीगन बना दिया, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन्स में एक बात याद रखना, इनकी जो साइड्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यहाँ पर कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये सिंपली वर्टिसेस पे ज्वाइंट हो रही हैं। तो अगर हम बेसिस ऑफ शेप्स की बात करते हैं तो तीन ही टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं। पहला रेगुलर एंड इरेगुलर, सेकंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, एंड थर्ड वन इज अ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सो ये तीन साइड्स होती हैं जिनको हम शेप के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं।
वही जो नेक्स्ट होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ साइड होगा। तो अब उसको हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि साइड के बेस पे पॉलीगन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। जी हाँ, फर्स्ट होता है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल जैसे कि नाम से ट्राई वर्ड आ रहा, दैट्स मीन इट कंटेन्स 3 साइड्स, ओनली 3 साइड्स होती हैं इनमें। और अगर हम शेप की बात करें तो ट्राइंगल का शेप कैसा होता है, इस तरीके से, आपने कई बार बनाए होंगे। और अगर ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, या इसको हम रेगुलर भी कह सकते हैं, रेगुलर ट्राइंगल। तो हर एक ट्राइंगल का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा, यानी ईच एंगल हैज़ अ 60 डिग्री एंगल। और अगर उसका हम सम करें कि ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तो उनका सम कितना होगा, तो उनका सम होता है 180 डिग्री का, राइट। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेकंड जो आपका पॉलीगन शेप होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी कि इसमें 4 साइड होती है, +1 कर दोगे, ये 4 साइड्स होती हैं। अब 4 साइड्स, इनका शेप कैसा भी हो सकता है, बट सिंपल सा मैं एक शेप बना दूं रेक्टेंगल का। सो रेक्टेंगल इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब ये 4 साइड्स होती हैं। अगर आपका शेप मैंने जो कहा रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, तो ईच एंगल हैज़ अ डिग्री ऑफ 90। यस, बाकी अदर क्वाड्रिलेटर का कंफर्म नहीं होता, इसको हम डिस्कस करेंगे जब क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटर कई टाइप्स के होते हैं। लेकिन अगर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑल साइड इक्वल हैं, या एक रेक्टेंगल है, तभी उसका एंगल जो है वो ईच एंगल हैज़ अ 190 डिग्री। तो इस कंडीशन में इसका सम कितना होगा, इसका जो सम होगा एंगल्स का वो होगा 360 डिग्री का, राइट। देन नेक्स्ट वन इज कैन यू गेस, नेक्स्ट वन क्या होता है क्वाड के बाद, पेंटागन। दैट्स मीन पेंटागन द पॉलीगन विच हैज़ अ 5 साइड, यानी कि 5 साइड्स होगी, तो ऐसे शेप्स को हम पेंटागन कहते हैं। जैसे सिंपल से इसका अगर एक फिगर हम बनाएं तो इस तरीके से बनेगा, जिसमें कि हम 5 साइड्स को देखते हैं। और इफ़ पेंटागन आर अ रेगुलर पेंटागन, सो ईच एंगल आर, याद रखना, इफ रेगुलर तो ईच एंगल जो होगा वो 108 डिग्री का होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशन वही है अगर शेप रेगुलर है तो, अदरवाइज नहीं। इस कंडीशन में जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो 540 डिग्री का होगा। देन 4th नंबर पे आपका आता है, पेंटा के बाद आता है आपका हेक्सागन। अब हेक्सागन में साइड कितनी होंगी, 6। अब 6 में इसका हम शेप कैसे बनाएंगे, सिंपल सा इस तरीके से, यानी कि जिसमें 6 साइड होंगी। और इफ हेक्सागन आर ए रेगुलर हेक्सागन, देन ईच एंगल्स आर 120 डिग्री, 120 डिग्री। और इस कंडीशन में इसका जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो 720 डिग्री का होगा, अगर हम इसके एंगल का सम निकालते हैं तो। देन नेक्स्ट वन इज अ 5 वन इज हेक्सा के बाद हेप्टागन। हेप्टागन हैज़ अ 7 साइड, एग्जैक्टली 7 साइड। अब इसको हेप्टागन बनाते हैं हम, तो सेम 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 साइड का। मेरी ड्राइंग कम ठीक है, आप और अच्छे से बनाना, लेकिन 7 साइड होनी चाहिए। और इफ दिस हेप्टागन आर अ रेगुलर हेप्टागन, सो ईच एंगल्स आर,
अप्रोक्स 128.57 डिग्री। इसको जो निकलेगा एक एंगल वो 128.57, और इस कंडीशन में इसका जो सम होगा वो 900 डिग्री का होगा। अगर हम एक हेप्टागन्स के ऑल एंगल का सम करें तो सम होगा 900 डिग्री। देन नेक्स्ट वन इज हेप्टा के बाद ऑक्टागन। ऑक्टागन हैज़ अ 8 साइड, और इसके शेप की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 then 8। सो ऑक्टागन हैज़ अ 8 साइड्स। 8 साइड्स होती हैं इनमें, और इस 8 साइड्स के अकॉर्डिंग इसका जो ईच एंगल होगा वो होगा 135 डिग्री, यानी कि अगर रेगुलर है तो, और इसके अकॉर्डिंग इसका जो सम ऑफ एंगल होगा 180 डिग्री। ये होता है कुछ पॉलीगन्स हैं जो उनको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसके अकॉर्डिंग आप और ऑक्टागन के बाद नोवागन, डेकागन कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कैसे करोगे आप? उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। क्या फॉर्मूला होगा? अगर आपको किसी भी पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ साइड आपको सम ऑफ एंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे? सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। इस फॉर्मूले को यूज़ करना, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप उसके एंगल का सम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे n क्या है? n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि अगर हमें ऑक्टागन का निकालना है तो ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 8। अब यहाँ पे हम n की जगह पे 8 यूज़ करेंगे और देन कैलकुलेट कर लेंगे। और ऐसे ही अगर आपको ईच एंगल निकालना है, सम ऑफ एंगल ऑफ ईच एंगल ऑफ पॉलीगन, सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सिंपल सा यही फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप एक एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ तभी करना जब दिया गया पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन हो। मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। रेगुलर होगा तभी वो ईच एंगल निकलेगा, अदरवाइज आप इसको मत यूज़ करना, वो आपके क्वेश्चन में दिया होगा। सो आई होप कि जो भी पॉलीगन मैंने आपको बताया इजी तरीके से मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।